पत्रकार सुरक्षा कानून भी राज्य के पत्रकारों के लिए मात्र सपना ही रह गया है। सच्ची पत्रकारिता जिंदाबाद था, है भी और रहेगा भी। दमन के हर रूप का विरोध जरूरी है और वो होता रहेगा। राज्य में पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चिंताजनक है। क्या पत्रकारों को सच लिखने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तभी मजबूत होगा जब उसे वास्तविक रूप से सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ छत्तीसगढ़ ने एक आकर्षक पोस्टर जारी कर पत्रकारों को सत्य, निष्पक्षता और जनहित का प्रहरी बताते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। हाथ में माइक लिए प्रतीकात्मक तस्वीर के साथ ये संदेश देखने में सकारात्मक और प्रेरणादायक लगता है, पर यह सबको पता है कि ज़मीनी सच्चाई इससे बिल्कुल ही अलग है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में राज्य में पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चिंताजनक है। जनवरी 2025 में बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार का शव सेप्टिक टैंक में मिलना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम पर गंभीर सवाल है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और मुआवजे की घोषणा भी की गई, लेकिन मूल प्रश्न अब भी जस की तस है कि क्या पत्रकारों को सच लिखने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर तक और बस्तर से लेकर सरगुजा तक पत्रकारों पर हमले, धमकियां, हथियार दिखाकर डराने की घटनाएं और झूठे एफआईआर दर्ज कराने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। जो पत्रकार सत्ता से लगातार सवाल करते हैं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से दबाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि यह स्थिति किसी भी सरकार में होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज भाजपा की सरकार है तब हो रही है। एक तरफ सरकार प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दे रही हैं, दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर पर पत्रकार असुरक्षा और दबाव के बीच काम करने को मजबूर हैं। यह विरोधाभास सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तभी मजबूत होगा जब उसे वास्तविक रूप से सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलेगी, न कि सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान यानी फेसबुक और सोशल मीडिया पर सिर्फ बधाई और संदेश दे दिया जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून भी राज्य के पत्रकारों के लिए मात्र सपना ही रह गया है। हम हमेशा की तरह सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ठोस कदम उठाए, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सुरक्षित माहौल बनाए, वरना यह दिवस सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा, जैसा कि अब तक लग रहा है, जहां शब्दों में सम्मान और ज़मीनी हकीकत में डर बना रहेगा। फिलहाल सच्ची पत्रकारिता जिंदाबाद था, है भी और रहेगा भी। दमन के हर रूप का विरोध ज़रूरी है और वो होता रहेगा। शुक्रिया।